गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं गोला यानी कि स्फीयर। तो सबसे पहले गोला की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से ठोस गोला का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई वृत्त लिए और वृत्त के व्यास को लेकर, है ना, इसके यहाँ से यहाँ व्यास को लेकर जब इसको चारों तरफ गोल घुमाइएगा ना, व्यास को केंद्र में रखकर ऐसे गोल घुमाइएगा तो जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। जैसे कि आपका फुटबॉल होता है ना, और गेंद होता है, वो सब क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। ठीक है। और उस वृत्त का जो केंद्र होगा, गोला का केंद्र होगा, और तथा वृत्त की त्रिज्या जो होगी उस गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ ये केंद्र होगा और ये आपकी त्रिज्या आर होगी। और ये भी पता है आपको कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। समझ गए? अब पहले बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिएगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिएगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होने वाला है, क्योंकि ये चारों तरफ से गोल होता है। इसे वक्र कहिए, कुल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, एक ही बात आएगा। ठीक है। दूसरा, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? चलिए, अब हम लोग लिए हैं अर्धगोला। इसको क्या कहते हैं? अर्धगोला। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसमें दोनों अलग अलग हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ? ये ऊपर से एक जो वृत्त था ना, ऊपर से ये इसका इसमें बढ़ गया है। ठीक है, ये इसका 2 पाई आर स्क्वायर हुआ वक्र का, और ये ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तीसरा, अर्धगोले का आयतन तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए, अब देखते हैं खोखले गोले का आयतन किस तरह से निकाला जाता है? देखिए, ये जो होगा मतलब अंदर से खोखला, जैसे फुटबॉल होता है ना, अंदर से खाली रहता है, उस टाइप के हम फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, बाहर की त्रिज्या आर मान लेते हैं, बड़ा आर, और ये अंतः त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ ये छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बाह्य त्रिज्या बड़ा आर के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, और अंतः त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर से ले लेते हैं। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन, तो बाहर के आयतन में से यानी कि 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब में से घटा देंगे अंदर का 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? यहाँ से क्या कॉमन होगा? तो यहाँ से कॉमन होगा 4/3 पाई, तो बड़ा आर क्यूब माइनस में छोटा आर क्यूब। समझ में आया? अच्छा, और इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं और अंदर का भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो ऊपर का हो जाएगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, बाहर का निकालना होगा तो 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। समझ गया ना? चलिए, तो अगला जो देख रहे हैं खोखला अर्धगोला देख रहे हैं। खोखला अर्धगोला है ना, तो इसका देखते हैं। यहाँ लिखते हैं खोखले अर्धगोला। अब इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, चलिए, खोखला को कहते हैं हॉलो। ठीक है, याद रखेंगे, हॉलो हेमीस्फीयर कहेंगे, हेमीस्फीयर।
ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके बारे में देखते हैं। यानी कटोरा जो होता है ना उसी तरह का दिख रहा है। हम इसमें भी आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या जो है स्मॉल आर से देते हैं और बाहर वाली त्रिज्या बड़ा आर से। इसमें आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या कहिए या फिर अंतः त्रिज्या कहिए, एक ही बात है। आंतरिक त्रिज्या है आपका आर और आपकी बाह्य त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या जो है वो बड़ा आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इस कटोरे को आप अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करिएगा तो ये रिंग जैसा ऐसा कुछ आकृति दिखेगा। ठीक है, ऐसा गोल दिखेगा, ऊपर से जब देखिएगा ना ऐसा दिखेगा, ये आर और ये बड़ा आर। चलिए हम लोग इसका पहले देखते हैं बाह्य पृष्ठ है ना, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खोखले गोले का, खोखले गोले का, खोखले अर्धगोला है ना, खोखले अर्धगोले का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहर से ये वाला, तो क्या हो जाएगा वो 2 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। अच्छा दूसरा, खोखले अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, है ना। तीसरा, खोखले गोले का, खोखले गोले का, खोखले गोले का हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहर वाला और अंदर वाला 2 पाई आर स्क्वायर अंदर का हो गया, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर बाहर का हो गया, और प्लस किसको जोड़ना होगा, तो इसका भी तो जोड़ना होगा ना, ये वाला, ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, ये वाला भाग, इसको भी तो जोड़ना होगा। तो प्लस इसका क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, रिंग का यही ना होता है। चलिए यहां से देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी कि फाइनली यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा 3 पाई बड़ा आर स्क्वायर और प्लस में पाई छोटा आर स्क्वायर। ये यहाँ से खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला, खोखले खोखले अर्धगोला, सॉरी अर्ध इसमें जोड़ दीजिएगा, खोखले अर्धगोले, खोखले अर्धगोले का आयतन, तो बाहर से हो जाएगा आयतन इसका 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब और अंदर से हो जाएगा माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ यही ना होगा, तो यहाँ से माइनस यहाँ 2/3 पाई कॉमन कर लेंगे तो बड़ा आर क्यूब माइनस में छोटा आर क्यूब, ये खोखले अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। समझ गए। चलिए एक्सरसाइज आते हैं 18.1 पे। पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। कह किसी गोले का आयतन भी बराबर होता है, क्या होता है, जबकि गोले की त्रिज्या आर है तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। चलिए अगला देखिए, गोले का आयतन लिखना है जब व्यास डी दिया है, तो आपको आयतन बराबर अभी आपको पता चल गया कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 8 और बाई में कर देते हैं 6 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कर देते हैं 1/6 पाई, हम लोग डी के रूप में चेंज कर रहे हैं ना, 8 को आर के साथ दे लीजिए तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब। तो 2 गुना त्रिज्या किसके बराबर होता है, व्यास के बराबर, यानी कि 1/6 पाई डी क्यूब, 1/6 पाई डी क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि गोले की त्रिज्या आर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब किसी खोखले गोले की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं ए और बी है तो शेष सेल का आयतन, यानी कि सेल यानी कि उसका जो कवर बचेगा उसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, तो बड़ा आर है ए यानी कि ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह का है, कह रहा है कि इसकी बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है एक्स और वाई, बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया है, तो खोखले
गोले के ठोस भाग का आयतन। ठीक है, तो आपको अभी बताया कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ आपके पास व्यास दिया है ना, तो व्यास के अनुसार ही यहाँ चलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला आया था, 1/6 पाई डी स्क्वायर। तो बाहर से आयतन देखिएगा तो हो जाएगा 1/6 पाई एक्स क्यूब होगा ना, क्योंकि बाहर का व्यास x है और माइनस करना होगा 1/6 पाई वाई क्यूब। तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से पाई/6 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपका, पाई/6 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पे ये वाला चीज भर देंगे, यहाँ भराएगा किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ भरेंगे। ठीक है, चलिए अगर कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिज्या 7 है, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7 गुना 7, 7 से 7 एक काट दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 88, 88 में 7 से गुना कर देंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 616 भर देंगे, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो दो गोले के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालना है, अनुपात। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक का है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा और एक हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, है ना। चलिए ये कट गया, 5 का क्यूब 125 और इसका 216, यानी कि 125 अनुपात 216, यहाँ से आंसर आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। चलिए देखते हैं। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, नए गोले का आयतन क्या होगा, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन तो 4/3 पाई क्या कर रहा है, त्रिज्या आधी कर देनी है। ठीक है, यानी कि r/2 का क्यूब, यानी आ जाएगा यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब और बटा में 8, यानी कि ये 8वां भाग ना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया गया, यानी 2 अर्धगोला बना दिया गया, तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग। तो एक गोले का होता है कितना 3 पाई आर स्क्वायर, तो दुगो का होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दिए हुए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, यानी कि जो दिया हुआ गोला था तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसका है तो दो अर्धगोलों के, अर्धगोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ये निकाले हैं जो है आपका। ठीक है, तो ये जो है इसका ये कितना है, 1.5 गुना ना हो जा रहा है, ये 4 पाई आर स्क्वायर है, 6 पाई आर स्क्वायर है, तो 1.5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। कह रहा है कि किसी गोले का व्यास एक लंब वृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि गोले का व्यास बराबर में 2r, अर्थात यहां से ये पता चल गया कि गोले की त्रिज्या जो है, गोले की त्रिज्या क्या है आपकी r हो जाएगी, त्रिज्या बराबर r। अच्छा ये पूछे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या r है। अच्छा क्या कह रहा है अब क्वेश्चन में, क्या कह रहा है किसी गोले का व्यास एक
लंब वृत्तीय बेलन के व्यास के बराबर है। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि बेलन की त्रिज्या भी क्या है, उसके बराबर होगी। कि व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, यानी कि इसका भी त्रिज्या r होगा। और ऊंचाई दोनों के बराबर है, ऊंचाई दोनों के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पता चला है गोले का व्यास जो है लंबवृत्तीय बेलन के व्यास और ऊंचाई दोनों के बराबर है। यानी कि यहाँ बेलन की ऊंचाई जो होगी इसके व्यास के बराबर होगी। बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इसके व्यास यानी कि 2r के बराबर होगी। समझ गए। अब यहाँ से कह रहा है कि बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल गोले के वक्र पीछे क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। तो यहाँ से अब बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r और h की जगह पे यहाँ 2r है, यानी कि हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या है ये, कितना है, दोनों बराबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। मान लीजिए गोले की त्रिज्या आपके पास पहले से जो दी गई है वो r है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब त्रिज्या r है तो 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, नए गोले की त्रिज्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो 100% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी r प्लस 100% r का, यानी r प्लस 100/100, यानी कि r 2r आ गया, त्रिज्या क्या आ गया, 2r आ गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, ये ना होगा। यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 16 पाई r स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो इसमें ये कितना बढ़ गया है, तो ये इसका 12 पाई r स्क्वायर बढ़ गया है। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि बढ़े हुए भाग का बढ़ा हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बढ़ा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, तो 16 पाई r स्क्वायर में से घटा लेना होगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 12 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कितना प्रतिशत है ना, इसको प्रतिशत में निकालना है ना। एक प्रतिशत में जब इसको निकालना है तो जितना बढ़ा है उसको लिख लेंगे और गुना में 100 और बटा में जो शुरू में था 4 पाई r स्क्वायर, इसको काट दिए 3 बार में ना कट गया, तो 300% बढ़ गया है। आप ऐसे भी देख रहे हैं, ये इसका 300% होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। आपको किसका अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात। तो अर्धगोला का होता है 3 पाई r स्क्वायर और गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर। चलिए इसको काट देंगे, यानी कि 3:4 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा, यानी आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ से आपको पता चलेगा नए गोले की त्रिज्या, यानी नए गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2r। तो इसका आयतन निकालो, नए गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 4/3 पाई r क्यूब। समझ गए ना, 2 का क्यूब 8 है, बाहर लिख लिए। तो ये इसका कितना गुना बढ़ गया, देखिए तो 8 गुना ना बढ़ा है, तो ये 8 गुना बढ़ जाएगा। समझ गए। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए कह रहा कि एक अर्ध कटोरी का आंतरिक व्यास दिया है, यानी कि डी बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर ना। कटोरी की धारिता निकालनी है, कटोरी की, है ना, कटोरी की धारिता निकालनी है। ठीक है, कटोरी की धारिता यहाँ आपको निकालनी है, यानी कि आयतन निकालना है। तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब ना। चलिए तो 2/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या होगा 21/2, 21/2, 21/2। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आर है, ध्यान देंगे, है ना। त्रिज्या निकाले थे ना d/2। चलिए इसे काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इसको 11 दूना 22। चलिए हो गया। अब यहाँ से ये गुना कर देंगे ऊपर, तो आ जाएगा 4851 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता आ जाएगी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को के पदार्थ को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बना सकते हैं, यानी दोनों के आयतन में भाग कर देना होगा आपको। ठोस गोलों की संख्या निकालनी है, ठोस गोलों की संख्या क्या करेंगे, तो दोनों के आयतन में एक दूसरे से भाग कर देंगे, यानी हो जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब, है ना, और बट्टा में आ जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब। समझ गए ना। चलिए इसमें से कट गया, उसका हो जाएगा 27 और 1 का क्यूब 1, यानी कि 27 गोले बन जाएंगे। समझ गए। अगला 13 नंबर सेम क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। हमें गोलियों की संख्या निकालनी है, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो दोनों के आयतन में भाग करना होगा, तो बड़े वाला जो गोला है उसके आयतन में, यानी कि 4/3 पाई 1 का क्यूब और हो जाएगा 4/3 पाई 0.1 का क्यूब। ये दोनों तो कट जाना है। अच्छा, इसका हो जाएगा 1 का क्यूब 1, इसका आ जाएगा 0.001, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चल जाएगा 1000/1, यानी कि 1000 गोलियां बन जाएंगी। डी नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आ रहा है कि आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन, आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है किसके, उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या आर है और लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है। चलिए तो आधार की त्रिज्या आर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एच क्या है, तो एच क्या है, इसके व्यास की, है ना, यानी एच मतलब लंबाई, व्यास की 2/3 गुनी है, तो व्यास तो 2r ना होगा, आर त्रिज्या है तो व्यास 2r होगा, यानी कि 2/3 गुना 2r। समझ गया ना। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, ये दोनों तो कट जाएगा ना, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, आर बराबर आर हो जाएगा। ये सी नंबर इसका संबंध हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का रहा है कि पीपल के बने हुए गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास जो दिया है, पीतल का बना हुआ है, सॉरी पीतल के बना हुआ है ना, जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, डी दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर होता है d/2 ना, यानी कि 14 और बट्टा में 2, 7 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी। पहले में क्या कर रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट पुट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22/7 और गुना आर के जगह पे होगा 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कर दिए, 22 चौका 28 में 7 से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरे में कह रहा है आयतन, शॉर्ट पुट का आयतन, शॉर्ट पुट का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होगा। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, आर दिया है 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब। एक साथ से एक साथ गया, ऊपर गुना करेंगे ना, तो ऊपर गुना करेंगे तो 4312 और बट्टा में नीचे है 3 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट में कर दीजिए, तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आयतन आ जाएगा। समझ में आया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन इतना दिया है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, आयतन इसका पूर्णांक तोड़ दें, क्या पूर्णांक तोड़ दीजिए, 21 में इससे गुना कर दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा आपका 44,000 और बट्टा में 21 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अच्छा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और बराबर में 44,000 बट्टा में 21 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 2/3 ये हो जाएगा 22/7 और गुना में आर क्यूब बराबर में 44,000 बट्टा में 21 सेंटीमीटर का क्यूब। हो जाएगा 44 और बट्टा में 7 या 21 आर क्यूब बराबर आ गया 44,000 और बट्टा में 21 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि आर क्यूब बराबर हो जाएगा 44,000 बट्टा में 21 और ऊपर चला जाएगा ना, ये भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में आ जाएगा। चलिए ये 21 से 21 गया, इसको इससे काटेंगे 1000 बार में कट जाएगा। अच्छा आर क्यूब यानी कि ये 10 का क्यूब होता है ना। चलिए यानी कि यहाँ से त्रिज्या बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, यही ना निकालना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देख रहे हैं। कह रहा है कि धातु के एक गेंद का व्यास दिया है, डी बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, d/2 यानी कि 4.2/2 सेंटीमीटर कट जाएगा, 2.1 आ जाएगा ना, यानी कि r यहाँ से आ गया 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा इसका घनत्व दिया है प्रति सेंटीमीटर क्यूब का, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आयतन निकाल के इसमें गुना कर देंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे गेंद का आयतन, गेंद का आयतन तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के जगह पे 22/7 आर दिया है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यही ना लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इससे काटते हैं, 7 या 21 0.3 बार में। अच्छा 3 से इसे काटेंगे 0.1 बार में, सब में इंटू कर दिए तो आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है, गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान निकालना है, यानी कि उसके घनत्व में गुना कर देंगे इससे आयतन से। तो 38.808 में गुना कर देना है 8.9 ग्राम में, ये बदल जाएगा तो ये लगभग में आ जाएगा कितना, तो 345.39 ग्राम, ठीक है 345.39 ग्राम ये लगभग में आ जाएगा, समझ गए। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक की जरूरत हो, चैप्टर की लिंक की जरूरत होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।